नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं चंदन सिंह आज आपको लेकर आया हूँ एक शिक्षण योजना जिसका प्रकरण है रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 7 विषय आओ समझें विज्ञान, जिसकी अवधि 40 मिनट रहेगी। इस प्रकार इसमें एक टेबल बनाना है। सीखने के प्रतिफल: बच्चों को विभिन्न प्रकार के रेशों की जानकारी है तथा रेशों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान है। सीखने सिखाने की सामग्री: विभिन्न प्रकार के रेशों के नमूने हो सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। फर्स्ट पार्ट शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को रेशों के विषय में बताएंगे। बच्चों, हमारे कपड़े रेशों से बने होते हैं। ये रेशे जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। आजकल वस्त्र बनाने के लिए कृत्रिम रेशों का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ रेशे प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक रेशे कपास, ऊन, रेशम आदि, और कृत्रिम रेशे रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन आदि, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में परिचर्चा भी रहेगी। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि ये रेशे हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं। इसकी अवधि 25 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी करना है। बच्चों, कपास, जूट आदि रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें पादप रेशे कहते हैं। जबकि ऊन, रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें जातव रेशे कहते हैं। ऊन हमें भेड़, ऊंट, याक, बकरी आदि के बालों से प्राप्त होती है। ऊन तैयार करने के चरण: सबसे पहले मशीन द्वारा भेड़ के बालों को काटा जाता है। कटाई के बाद रेशों को अच्छी तरह धोया जाता है। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। इसके बाद रेशों को लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। अब इन रेशों को सुखाकर ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। इन रेशों को विभिन्न रंगों में रंग लिया जाता है। रंगाई के पश्चात प्राप्त रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। उपयोगिता: ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में बढ़ जाती है और ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करती है और सर्दी में शरीर का ताप स्थिर रखती है। रेशम हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। रेशम कीट को शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाला जाता है। मादा कीट के अंडों को एकत्र कर लिया जाता है। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जो पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। लार्वा एक महीन लसदार पदार्थ स्रावित करता है और 8 के आकार में गति करते हुए इसे अपने चारों ओर लपेटता रहता है, जो हवा के संपर्क में आकर सूख जाता है और रेशम के रेशे में बदल जाता है। इस बीच लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। रेशों से लिपटे प्यूपा को कोकून कहते हैं। पूर्ण कोकून बन जाने पर इन्हें एकत्र करके 95 से 97 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है, जिससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। इन रेशों से रेशम का धागा बनाया जाता है, जिससे वस्त्र बनते हैं। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों को कुछ रेशों के नमूने दिखाएंगे तथा पूछेंगे कि इन रेशों से क्या क्या बनता है। इसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। अंत में बच्चों को गृह कार्य देना है। मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं। ऊन की उपयोगिता बताइए। रेशम कीट को कहाँ पाला जाता है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।